हेलो स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। व्हाट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स? सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब है सेट ऑफ यूनिट्स जिसके द्वारा हम लोग सभी फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को मेज़र कर सकते हैं। तो उसमें हम लोगों ने कॉमनली यूज सिस्टम्स पढ़ा था। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, FPS फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, MKS सिस्टम मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, इसको हम लोगों ने ब्रीफली स्टडी किया था। और लास्ट में SI सिस्टम। तो 1971 के पहले CGS, FPS और MKS सिस्टम चलते थे। उस समय तक तीन ही फंडामेंटल क्वांटिटी हुआ करती थी, मास, लेंथ एंड टाइम। लेकिन टाइम बढ़ने के साथ साथ बहुत सारी क्वांटिटीज आती गई तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई। 1971 में फ्रांस में एक मीटिंग हुई साइंटिस्टों की, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मीजर्स, और वहाँ पर एक ग्लोबली एक्सेप्टेड सिस्टम फॉर मेजरमेंट्स प्रिपेयर किया गया जो कि हर देशों में मान्य हुआ और धीरे धीरे पुरानी यूनिट्स ख़त्म होती चली गई। तो जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स था उसमें जो SI सिस्टम था, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या उसी का फ्रेंच नेम सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, आपको हमने बताया था लास्ट टर्न पर। और ये ग्लोबली एक्सेप्टेड सिस्टम फॉर मेजरमेंट्स था। इसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी और मीटिंग के बाद 2 क्वांटिटीज़ को और ऐड किया गया जिसको 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर SI सिस्टम में 7 + 2 मतलब 7 बेस यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आई। ठीक है, तो हम लोग उसको देख लेते हैं कौन कौन सी ये बेस यूनिट थी और कौन कौन सी सप्लीमेंट्री यूनिट थी। नाम इसके पहले भी कई बार रिपीट किया गया है, फिर से उसको एक बार रिमाइंड कर लीजिए। तो बेस यूनिट कौन कौन सी थी? बेस यूनिट में जैसे आपका मास था, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या क्वांटिटी ऑफ मैटर। इसी तरह से बाद में 2 जो यूनिट्स जोड़ी गई सप्लीमेंट्री यूनिट्स जिनको कहा गया, वो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल था, जिनका कोई डायमेंशन नहीं होता था। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिए। यहाँ पर हमने चार्ट बनाया है, इसको कॉपी में अपने नोट्स में प्रिपेयर कर लीजिएगा। 7 SI क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स, यहाँ पर सीरियल नंबर है। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी हैं? 7। यहाँ उसका बेसिक यूनिट क्या है और उसका सिंबल किससे उसको हम लोग डिनोट करते हैं। तो जो पहली बेसिक फिजिकल क्वांटिटी थी लेंथ, इसको मीटर बेसिक यूनिट, सिंबल क्या है? M, स्मॉल m। मास किलोग्राम इसकी यूनिट है, kg से इसको डिनोट करते हैं। टाइम सेकेंड, S से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर केल्विन, ये साइंटिस्ट के नाम पे था इसलिए इसको कैपिटल के। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, इसकी यूनिट ये कैपिटल A है, बाकी सारे स्मॉल में हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब जो लाइट की चमक होती है, लाइट से रिलेटेड यूनिट है ये कैंडिला। CD क्वांटिटी ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल इसकी यूनिट है और इसको MOL से डिनोट करते हैं। ठीक है, बाकी बाद में जो 2 यूनिट्स जोड़ी गई सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ये क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का जो यूनिट है वो रेडियन और उसका सिंबल रेड। इसी तरह सॉलिड एंगल की जो यूनिट है वो स्टेरेडियन और उसका जो सिंबल है वो SR से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को ज़रा समझ लेते हैं अच्छे से, क्योंकि सॉलिड एंगल का यूज क्लास 12th में गॉस थ्योरम में होता है
और बाकी बहुत ज़्यादा साइड एंगल का यूज़ नहीं है। इसको नोट कर लीजिए, फिर प्लेन एंगल और साइड एंगल को थोड़ा हम लोग ब्रीफली स्टडी करते हैं। नोट करिए इसको। आइए अब हम लोग प्लेन एंगल और साइड एंगल के बारे में समझते हैं। प्लेन एंगल क्या होता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं प्लेन एंगल 2D में होता है और यह किसी न किसी सर्कुलर आर्क से फॉर्म होगा, सर्कुलर आर्क से उसके सेंटर पर। कहने का मतलब प्लेन एंगल इज द एंगल सबटेंडेड बाय सर्कुलर आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ लिख दिया है, एंगल सबटेंडेड बाय सर्कुलर आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सर्कुलर आर्क है, ये सेंटर O हमने माना है, इसके सेंटर पर इस सर्कुलर आर्क को मान लीजिए इसकी लेंथ अगर L है और R इसका रेडियस है, तो जो यहाँ पर थीटा एंगल है ये रेडियन में, थीटा इन रेडियन, ये आपका आएगा लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, ये होता है प्लेन एंगल। अगर इसी को आप पूरे कंप्लीट सर्कल के लिए करिए, फॉर कंप्लीट सर्कल, फॉर कंप्लीट सर्कल, बताइए जरा थीटा क्या होगा? थीटा आपका आएगा लेंथ ऑफ आर्क, कंप्लीट सर्कल के लिए लेंथ ऑफ आर्क क्या आएगा? 2 पाई आर, इसका पूरा सर्कल का पेरीमीटर जो बनेगा ये 2 पाई आर, आर रेडियस लिया है तो 2 पाई आर, लेंथ ऑफ आर्क आपका आएगा 2 पाई आर अपान रेडियस आर, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा 2 पाई। कहने का मतलब कंप्लीट सर्कल के लिए थीटा इन रेडियन क्या आएगा? 2 पाई। ठीक है, तो इसको हम इस तरह कर सकते हैं, तो थीटा इक्वल टू क्या आया? 2 पाई रेडियन, थीटा इन रेडियन इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, तो 2 पाई इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 पाई रेड इक्वल टू थीटा पूरी सर्कल के लिए किसी पॉइंट पर चलेंगे तो कितना डिग्री एंगल बनाएगा? किसी पॉइंट पर 360 डिग्री, तो 2 पाई रेड इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से पाई रेड की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 से कट जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, इसको इस तरह भी लिखते हैं, पाई रेड सी सिंबल लगाते हैं, इस सी सिंबल को रेड बोलते हैं, पाई रेड इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अगर यहीं से आप 1 रेड की भी वैल्यू निकाल सकते हैं तो 1 रेड इक्वल टू क्या आएगा? 180 डिग्री अपान पाई। अगर पाई की वैल्यू यहाँ आप 3.14 रखेंगे तो आपका 1 रेड इक्वल टू 57.29 डिग्री के बराबर आ जाएगा। देखिए 3.14 अगर रखेंगे तो 3 रखते तो 60 आता, 0.14 थोड़ा ज़्यादा है तो उससे थोड़ी कम वैल्यू आएगी, तो 1 रेड इक्वल टू 57.29 डिग्री। ओके, तो ये आपका आ गया 1 रेड। इसी तरह से आप इसमें इसकी अदर यूनिट्स भी आप लिख सकते हैं। इसकी अदर यूनिट क्या बनेगी? अदर यूनिट बनती है आर्क मिनट और आर्क सेकेंड। ठीक है, तो आर्क मिनट, तो आर्क मिनट के लिए क्या है? 1 डिग्री इक्वल टू 60 आर्क मिनट होता है, डैश लगाते हैं तो ये आर्क मिनट का सिंबल है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 आर्क मिनट, एंड आर्क सेकेंड भी यही समझ लीजिए, आर्क सेकेंड, एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 आर्क सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल कहाँ बनेगा? प्लेन एंगल 2D में बनेगा। एक्चुअल में अगर कोई लाइन लेते आप, जैसे यहाँ पर आप समझ लीजिए कोई लाइन अगर हम लें यहाँ पर लाइन, और किसी पॉइंट से अगर हम देखें इसको, तो ये जो एंगल बनता है इसको हम लोग प्लेन एंगल बोलेंगे। ठीक है, इसमें एरिया नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए जल्दी। नोट हो गया? चलिए इसको मिटाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप और समझ लीजिए,
जो हमारी डिग्री है ये प्लेन एंगल की प्रैक्टिकल यूनिट है। तब आप कहेंगे यहाँ पर कि प्रैक्टिकल यूनिट ये क्या होती है? तो यूनिट कई तरह की होती हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। यूनिट आपकी कई टाइप की होती हैं। जैसे आपने बेस यूनिट पढ़ाई है, डेराइव्ड यूनिट भी पढ़ा है। बेस यूनिट का मतलब क्या है? चलिए एक बार आपको बता देते हैं। बेस यूनिट तो बेस यूनिट क्या होता है? जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बताया था आपको, उनकी जो यूनिट्स होती हैं उसको बेस यूनिट बोलते हैं। इसी तरह से डेराइव्ड यूनिट, डेराइव्ड यूनिट क्या है? जो हमारी डेराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनकी जो यूनिट होती है उसको डेराइव्ड यूनिट बोलते हैं। डेराइव्ड क्वांटिटी क्या है? ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी के द्वारा बनाई जाती हैं। ठीक है। इसी तरह से आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट भी होती है। सप्लीमेंट्री यूनिट तो सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है? सप्लीमेंट्री यूनिट जो आपके दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जोड़ी गई थी, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, उनकी जो यूनिट है उसको हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं। कौन सी है? प्लेन एंगल के लिए रेडियन और सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन। ठीक है। इसी तरह से आपका प्रॉपर यूनिट है। ये लास्ट की दो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आपने नहीं सुना होगा। प्रॉपर यूनिट, प्रॉपर यूनिट का मतलब है ऐसी यूनिट जो किसी ना किसी सिस्टम से बिलोंग करती हैं। जैसे मीटर, तो मीटर एसआई सिस्टम से बिलोंग करती है। ठीक है। फुट, फुट एफपीएस सिस्टम से बिलोंग करता है। तो प्रॉपर यूनिट्स ऐसी यूनिट होती हैं जो किसी ना किसी सिस्टम से बिलोंग करती हैं। अब आइए हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट के बारे में देखते हैं। जो प्रैक्टिकल यूनिट है ये इम्पॉर्टेंट है, कोई आपसे पूछ सकता है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअल में प्रैक्टिकल यूनिट को लोग समझते हैं कि ये प्रैक्टिकल यूनिट प्रैक्टिकली यूज़ होती हैं, कि प्रैक्टिकल करते समय जो हम लोग यूज करते हैं उसको प्रैक्टिकल यूनिट बोलते हैं। ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल यूनिट ऐसी यूनिट होती है जो किसी भी सिस्टम के साथ, किसी भी सिस्टम में किसी भी यूनिट के साथ यूज हो सकती है। ठीक है। जैसे प्रॉपर यूनिट थी, तो प्रॉपर यूनिट कैसी यूनिट है? जो किसी भी सिस्टम को बिलोंग करती हैं। और प्रैक्टिकल यूनिट किसी भी सिस्टम को बिलोंग नहीं करती हैं। जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो किसी भी सिस्टम को बिलोंग नहीं करती है और यह किसी भी सिस्टम की किसी भी यूनिट के साथ लिखी जा सकती है। जैसे आपका है एग्जाम्पल कैलोरी पर केजी आप लिखते हैं। देखिए यहाँ पर कैलोरी, कैलोरी क्या है? प्रैक्टिकल यूनिट है ये, हीट की एनर्जी की। सीजीएस यूनिट भी कभी कभी यूज़ करते हैं। केजी हमारी एसआई सिस्टम में मास की यूनिट है। देखिए ये किसी भी सिस्टम में यहाँ प्रैक्टिकल यूनिट है और ये एसआई यूनिट है। ऐसे ही जूल पर कैलोरी, ऐसा भी हम यूज़ करते हैं। जूल क्या है आपका? एसआई यूनिट है, हीट एनर्जी की, आपकी एनर्जी की जूल। और कैलोरी प्रैक्टिकल यूनिट है। ठीक है। तो कहने का देखिए प्रैक्टिकल यूनिट किसी भी यूनिट के साथ यूज की जा सकती है। ठीक है। ऐसे ही अर्ग पर कैलोरी भी आप यूज कर सकते हैं। अर्ग पर कैलोरी, अर्ग क्या है? सीजीएस सिस्टम में है। कैलोरी आपकी प्रैक्टिकल यूनिट है ही है। ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग फिर सॉलिड एंगल पढ़ते हैं। नोट करिए जल्दी। आइए अब हम लोग सॉलिड एंगल पढ़ते हैं। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या होता है?
ये 3D है। सॉलिड एंगल क्या होता है, 3D में बनता है। जैसे अभी हम आपको बताए थे, कोई अगर लाइन है और वो किसी पॉइंट पर अगर आप यहाँ पर इसको सबटेंड करते हैं, मिलाते हैं, तो जो एंगल बनता है ये आपका है प्लेन एंगल। ठीक है। इसी तरह से अगर कोई आपने सरफेस ले लिया, सपोज करिए ये सरफेस ले लिया, अब ये जो सरफेस अगर आप किसी पॉइंट पर अगर इसका एंगल निकालिए, जैसे ये लाइन है, तो ये लाइन तो यहाँ पर ये प्लेन एंगल बनाएगा। लेकिन देखिए यहाँ से इसको अगर आप मिलाएंगे, ये पॉइंट मिलेगा यहाँ से ये मिला ही है, यहाँ से इसको मिलाएंगे, ये देखिए। तो यहाँ पर जब आप कोई सरफेस लेते हैं, सरफेस लेने पर जो एंगल बनता है वो 3D शेप में बनता है और उसको बोलेंगे सॉलिड एंगल। ठीक है। जैसे, और सॉलिड एंगल के लिए क्या होगा, प्लेन एंगल के लिए सर्कल था, सॉलिड एंगल के लिए स्फीयर है। तो पार्ट ऑफ स्फीयर, किसी सेंटर ऑफ स्फीयर पर जो एंगल बनाता है उसी को हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। मतलब एंगल सबटेंडेड बाय पार्ट ऑफ स्फीयर एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। ओके, चलिए लिख देते हैं डेफिनेशन आपको। एंगल सबटेंडेड बाय पार्ट ऑफ स्फीयर एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। कहने का मतलब ये 3D है, स्फीयर क्या है, 3D है। तो सॉलिड एंगल 3D में है। आप कहिए यार प्लेन एंगल 2D में होता है, उसी का कन्वर्जन 3D में सॉलिड एंगल हो जाता है। तो एंगल सबटेंडेड बाय पार्ट ऑफ स्फीयर एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है। जैसे हमने मान लीजिए कोई पार्ट ऑफ स्फीयर ले लिया और सेंटर ऑफ स्फीयर पर यहाँ O है, सेंटर मान लिया, तो ये क्या बनेगा, सॉलिड एंगल। इसको ओमेगा से दिखाते हैं, ओमेगा कैपिटल में लिखते हैं ये ओमेगा। ठीक है, क्योंकि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी भी होती है, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, वहाँ स्मॉल लेटर में लिखते हैं, और ये ओमेगा कैपिटल लेटर में होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जब हम सॉलिड एंगल को डिफाइन करेंगे तो जो आपका सॉलिड एंगल होगा ये ओमेगा, ओमेगा बना दीजिए, ओमेगा, ये सॉलिड एंगल आपका ओमेगा जो है ये होता है एंगल सबटेंडेड बाय आपका ये सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेगमेंट, सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेगमेंट। ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे r स्क्वायर से, तब आपको सॉलिड एंगल मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, फॉर कंप्लीट स्फीयर के लिए अगर आप यूज करते हैं, फॉर कंप्लीट स्फीयर, जो आपका ये ओमेगा बनेगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेगमेंट, और कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट स्फीयर लेंगे तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई r स्क्वायर होता है। इसको आप जब r स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये 4 पाई आ जाएगा, स्टेरेडियन SR से दिखाएंगे तो आपका 4 पाई स्टेरेडियन। ठीक है। तो सॉलिड एंगल क्या है, सॉलिड एंगल पार्ट ऑफ स्फीयर से बनेगा, कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ स्फीयर पर। वैसे भी सॉलिड एंगल किसी भी स्फेरिकल, किसी भी प्लेन सरफेस से बन सकता है। अगर सरफेस है कोई तो उससे भी सॉलिड एंगल बनेगा। ठीक है। जैसे कोन टाइप का अगर आपने ले लिया कोई सरफेस, जैसे ये है पेज, और इसको आप ऐसे बनाए, इस तरह से जब बनाते हैं आप, कोन आप बनाए होंगे,
ऐसे बनाते हैं कोन। अब देखिए यहाँ पर ये सरफेस है, ये इस सरफेस को जो सेंटर आप पर ये एंगल बन रहा है इस समय, ये आपका है सॉलिड एंगल। ठीक है, यहाँ पर सॉलिड एंगल किसी भी सरफेस से जो बनेगा, जैसे ये आपका सरफेस है, सपोज करिए ये सरफेस है, तो इसके सेंटर पर कहीं पर भी जो आप एंगल बनाएंगे इधर ऐसे, मतलब कि इसमें मल्टीपल आर्म होते हैं। जो आपका सॉलिड एंगल है इसमें क्या होता है, मल्टीपल आर्म। और जो आपका प्लेन एंगल है उसमें क्या होता है, उसमें केवल 2 आर्म होता है। प्लेन एंगल में केवल 2 आर्म होता है। ठीक है, आपको प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल समझ में आ गया है। अब हम इसके आगे एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।